हाँ जी बेटा, आज हम यूनिट 13 स्टार्ट शुरू कर रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अ सर्वे वाज कंडक्ट बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of the plants in 20 houses in a locality. Find the number of the plants per house. ठीक है, तो यहाँ पर आपने एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज क्या होता है? मीन होता है। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स ये हैं एंड द नंबर ऑफ हाउसेस ये हैं कि 0 to 2, मतलब कि 0 to 2 का मतलब है या तो 0 हो या 1 हो, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, 0 to 2 का मतलब है या तो एक प्लांट या फिर कोई भी प्लांट नहीं है तो वैसा एक घर है। ऐसे 2 to 4 का मतलब है 2 और 3, 4 इंक्लूड नहीं है, लास्ट वाली डिजिट इंक्लूड नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 0 to 2 1 हाउस है, 2 to 4 2 हाउसेज है, 4 to 6 1 हाउस है, 6 to 8 5 हाउस है। ऐसे ही करके आपके पास ये डाटा कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब आपने इसके लिए मीन निकालना है। तो यहाँ पर मीन निकालने के 3 आपके पास फॉर्मूलास हैं। सबसे पहले आपको वैसे डायरेक्ट मेथड, फिर होता है ज्यूम मेथड और फिर होता है स्टेप डाइवर्शन मेथड। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम एज्यूम से कर लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट हम स्टेप डाइवर्शन से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो रहा है डायरेक्ट मेथड से। इसे बोलते हैं बेटा जी क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। जैसे 0 to 1 हो गया, 0 to 5 हो गया, 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, वो हो गया क्लास इंटरवल। और नंबर ऑफ हाउसेज जैसे हमने काउंट किए, ठीक है, तो वो कितने हैं, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब कि 0 to 2 1, 2 to 4 2, ये जो 1 2 3 4 ये सब आ रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स जो कि हम एक्स के फॉर्म में शो करते हैं। और ये क्लास मार्क्स निकलता है, जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास यदि ये सम आ गया केस स्टडी में, केस स्टडी में आपसे क्या पूछा कि क्लास मार्क्स बताओ 1 मार्क्स के लिए। फिर क्लास मार्क्स के बाद उसने पूछ लिया कि लोअर लिमिट बताओ या अपर लिमिट बताओ, ये सब एक एक नंबर के लिए। फिर मीडियन बताओ 1 नंबर के लिए, मोड बताओ 1 नंबर के लिए, मीन बताइए। ये टोटल आपका 5 मार्क्स का इस तरह से क्वेश्चन आता है। समझ आइए, कभी भी मीन निकालने के लिए वो आपको 5 मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो अब क्लास मार्क्स निकलता कैसे है? तो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, जो हमने 6 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड से हम कर रहे हैं। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, ये जो आपकी 0 2 4 6 8 10 और 12 है, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? हाँ जी। और जो 2 4 6 8 10 12 14 है, ये क्या है? अपर लिमिट। और टोटल हम इसको क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, ये आपके हो गए क्लास इंटरवल। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। अब हम निकाल रहे हैं क्लास मार्क्स। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 0 प्लस 2 2 एंड 2 बाय 2 1। हाँ जी, नेक्स्ट निकालिए 2 प्लस 4 6 एंड 6 बाय 2 3। अब जब हमने ये 2 निकाल लिए तो आप जरा ध्यान से देखिए, 0 के बाद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 4 के बाद क्या आएगा? 5। 6 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद, 12 के बाद। हाँ जी, ऐसे आपको इजीली क्लास मार्क्स आप निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये कब ऐसे निकलते हैं? जब ये आपके इनमें डिस्टेंस सेम है, गैप सेम है या नहीं। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि गैप आपका अलग अलग है और आप तब भी ऐसे ही यूज करें, तब ऐसे नहीं होगा। तब आप ऐड करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे। यस और नो? हाँ जी, बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी आपको दी है, क्लास मार्क्स आपने निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एफ आई और एक्स आई लिख लो।
ठीक है, फॉर्मूला में आपको बस एफ आई और एक्स आई है। अब हम लिखेंगे एफ एक्स, मतलब कि एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 2 3 जा 1 5 जा 5 7 जा 6 9 जा 54, 11 2 जा 2 11 जा 22 एंड 13 3 जा 39। अब आप इसे ऐड करेंगे और ऐड करके आपको मिलेगा 9 10 10 and 20 30 32, carry 3 6 11 and 5 60 and sum of fi, ये आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स है ना इन 20 हाउसेस। तो हाउसेस कितने हैं टोटल 20, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है 20 हाउसेस। आप इसका सम भी करके देख सकते हैं, 3 and 2 5 and 6 11 and 5 16 and 4 20, ठीक है। तो यहां पर अब हम मीन निकाल रहे हैं। मीन का सिंबल होता है एक्स बार, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड से। किससे? बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपका मीन हमने सिंबल लिख लिया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में सम ऑफ एफ आई, ये आपका समीशन का साइन होता है, ठीक है। मैंने आपको 9th में भी बताया था, ठीक है। तो अब आप इसको वैल्यू को रख दीजिए 162 बाय में 20 8.1, ठीक है। ये आपका मीन बाय डायरेक्ट मेथड आ गया, समझ आइए। अब हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे अलग अलग मेथड से और आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। अभी ये हमने किया डायरेक्ट मेथड से। अब मैंने आपको कहा था एक और मेथड होता है, वो कौन सा होता है? एज्यूम मेथड। नेक्स्ट मेथड है ना एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड से हम आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। तो यहां पर सेम ये क्या है? क्लास इंटरवल। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला स्टेप आपका सेम रहेगा और वो क्या होता है? क्लास मार्क्स निकालना। तो क्लास मार्क्स कैसे निकलेंगे? 500 प्लस 520 1020। 1020 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 5 10। क्या मुझे ये चीज यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखानी पड़ेगी? नहीं। तो आपने ध्यान रखना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो हमने किया 1020 बाय में 2, आपके पास आया 5 10। हाँ जी, गैप इक्वल है, गैप इक्वल है। हाँ जी, 500 के बाद आया 5 10। तो 520 के बाद क्या आएगा? 540 के बाद क्या आएगा? 560 के बाद क्या आएगा? 580 के बाद क्या आएगा? ये आपकी हो गई x, ठीक है। हम इसे एफ आई और एक्स आई लिखेंगे। अब मुझे लग रहा है कि इसकी मल्टीप्लाई हमें थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि 3 डिजिट को 2 डिजिट से करना है। तो उसी को आसान बनाने के लिए एज्यूम मेथड एक आपके पास है। उसमें आपने क्या करना है? एज्यूम मतलब क्या होता है? किसी चीज को मान लेना, है ना। तो हम यहाँ पर एक मिड पॉइंट, एक मिड वैल्यू, मिड पॉइंट नहीं कहेंगे हम, मिड वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और वो करते हैं ए की फॉर्म में, ठीक है। ये मिड वैल्यू क्या है? ए है, समझ आइए। और यहां पर हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? डी। और डी कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए। कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये क्या है? 5 10 और ए हमारे पास क्या है? 550। हमने ए को मानने के लिए जो हम लोग हैं, हम क्या कहते हैं बेटा? मिड वाली आप डिजिट को लेट कर लीजिए। जैसे 5 है, 5 की जो मिड है वो 3rd बनेगा,
है ना, 2 ऊपर छोड़ दिया 2 नीचे छोड़ दिया। 7 है, 7 में 3 ऊपर छोड़ दिया 3 नीचे छोड़ दिया, मिड आपका 4th टर्म बनेगी। और यदि आप कहें कि मैम 6 हो तो क्या करें, 6 में तो कोई मिड नहीं है, तो या तो आप 3rd वाली ले लें या आप 4th वाली ले लें, कोई भी वैल्यू को आप ए लेट कर लीजिए, आपका आंसर सेम निकलेगा। कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए कि मैम उसने तो डायरेक्ट करा, मैंने एज्यूम किया, या उसने स्टेप डाइवर्शन किया, तो मार्क्स किसको कितने मिलेंगे, सबको पूरे मिलेंगे। बट शर्त है आपके एग्जामिनर ने मेथड ना दिया हो। समझ आ रही है? ए आप यदि 3rd एज्यूम करते हैं 4th एज्यूम करते हैं तब भी आंसर सेम निकलेगा। समझ आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एज्यूम वैल्यू क्या रखी 550, तो xi माइनस ए मतलब कि 5 10 माइनस ए, ध्यान दीजिएगा छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का 40, यस और नो? अगेन 530 में से तो माइनस 20, अब x तो यही है और a भी यही है तो 0 एंड 20 एंड 40। क्या आपको कुछ समझ आया? पक्का? अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप है xi एंड di। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, fi di कीजिए। 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 0 माइनस, सॉरी fi di होता है, मैं गलत लिख गई हूँ मैं भी कहूँ कुछ गलत हो गया, fi di होता है। ठीक है, ये तो x है आपका, ये आपके पास d है और fi और di की हमें मल्टीप्लाई करनी है। 12 4 जा 48, 14 2 जा, हाँ जी 28, 8 0 0, 6 2 जा 12 एंड 40 को 10 से करेंगे 400। अब आपने क्या करना है, माइनस वालों को अलग से ऐड कर देना है और प्लस वालों को अलग से ऐड कर देना है। तो आपको इसे ऐड करके मिल रहा है -760 और इसे ऐड करके मिल रहा है आपको 520। समझ आई है? अब हमें सम ऑफ fi चाहिए, तो सम ऑफ fi आपके पास होगा 6 and 4 10 and 10 20, 0 कैरी 2 2 3 4 5, ये आपके पास कितने आ गए हैं 50। और सम ऑफ fi di आपके पास हो जाएगा -760 प्लस 520 इज इक्वल टू 0 में से 0 को माइनस किया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, -240। क्या आपको इतना समझ आया? ठीक है, अब आपने मीन निकालना है। कैसे निकालना है? बाय एज्यूम्ड मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एज्यूम्ड मेथड आपने अप्लाई करना है। और मीन का सिंबल क्या होता है? x बार होता है। फॉर्मूला बनेगा a प्लस सम ऑफ fi di बाय सम ऑफ fi। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएंगे उसको पुट करेंगे। तो आपके पास a क्या है 550 प्लस समीशन ऑफ fi di आपके पास आता है -240 एंड बाय में 50। 5 से 0 से हमने 0 को कैंसिल कर दिया, 550 साइन एक प्लस का है और एक माइनस का है। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, है ना? यस, और आप इसे माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आया है 545.2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने क्लास मार्क्स को निकाला। क्लास मार्क्स निकालने के बाद हमने डी फाइंड आउट किया। और डी कैसे फाइंड आउट होता है कि एक्स आई माइनस ए, और ये ए क्या होता है, एज्यूम वैल्यू। आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। ए क्या होता है, एज्यूम वैल्यू। डी निकाल लिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया एफ और डी को, तो एफ डी हमने निकाल लिया। उसको हमने माइनस वाले को अलग से प्लस किया और प्लस वाले को अलग से प्लस किया। इसकी कैलकुलेशन करके आपको मिला -240, ठीक है। और उसको फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई बाय में सम ऑफ एफ आई, और उसमें आपने वैल्यू को रखा और उसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। और देखिए यदि आप यही क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो थोड़ा आपको लेंथी हो जाती कैलकुलेशन, ठीक है। ये जो मेथड बनाए गए हैं ना कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड या स्टेप डाइवर्शन मेथड, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाए गए हैं। जब आप स्टेप डाइवर्शन देखोगे उसकी कैलकुलेशन इससे भी इजी हो जाती है, ठीक है, कि छोटी छोटी चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको वैसे द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. बच्चों को पॉकेट मनी दी जा रही है, ठीक है। तो जो 10 से 11 से 13 रुपए के बीच में खर्च कर रहे हैं वो है 7 बच्चे, ऐसे वो बढ़ते जा रहे हैं। 13 to 15 रुपए जो लेते हैं वो है 6 स्टूडेंट्स, फिर 15 to 17 रुपीज 9 स्टूडेंट, ऐसे ही वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज देखा, 90 to 21 हमने नहीं बताया आपको कि कितने बच्चे खर्च करते हैं इतने पैसे ना एक दिन में, तो वो आप हमें निकाल करके दिखाइए। और उसने ये भी बता दिया है क्योंकि जब भी आपको कोई चीज मिसिंग होगी तो वो एक चीज आपको देगा जरूर। तो यहाँ पर उसने मीन वैल्यू आपको दे दी है कि वो ₹18 है। आगे आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास काम, ये आपके पास एफ होता है ना, आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको x फाइंड आउट करना है। और 11 + 13 24 एंड 24/2 12। जैसे ही आपने फर्स्ट निकाला आपको आगे सारे अपने आप पता चलते रहेंगे। आफ्टर 11 क्या आता है, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 का 20, 21, 22, 23, 24। एफ हो गया, एक्स हो गया। अब बात करते हैं, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे उतना हम यहाँ पर कंफ्यूज होते जाएंगे। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। एफ आई एक्स आई, हाँ जी कीजिए। 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ जी जल्दी से करके बताइए। 18 को 13 से आपने रोका क्यों है, हाँ करो। 234। 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे 20f, 22 को 5 से करेंगे 110, 24 को 4 से करेंगे 96। तो आपके पास आ गया एफ आई एक्स आई। मीन का मीन बाय डायरेक्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय सम ऑफ एफ आई। तो x आपके पास यहाँ पर x बार आपको कितना दिया हुआ है, 18। 18 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें इसका सम करना पड़ेगा, सम ऑफ एफ आई और एक्स आई। ये आप एफ और एक्स की जो हमने एडिंग करी है वो हमें मिली है 752 + 20f, ठीक है।
और यहाँ पर सम ऑफ एफ आई हमने निकाला है, वो हमें मिला 44 प्लस एफ आई। यहाँ पर आपने इसको अलग से रखना है, यहाँ पर आपने इसको अलग से रखना है, ठीक है। मीन की वैल्यू उसने आपको दिया 18 इज इक्वल टू, आपने इसकी वैल्यू डाल दी और साथ में इसकी वैल्यू डाल दी। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 792 बनता है, प्लस 18 को F5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 F5 बनता है, एंड 752 प्लस 20 Fi। अब यहाँ पर F वाले डिजिट को एक तरफ ले जाइए और विदाउट F वाले को एक तरफ, तो 18 Fi माइनस 20 Fi इज इक्वल टू 752 माइनस 792। सॉल्व करके मिलेगा -2 Fi बाय में माइनस का 40 एंड Fi आपके पास आ जाती है 20। और आपको यही फाइंड आउट करनी थी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F आपको फाइंड आउट करनी थी। यस सॉरी, यहाँ पर I मत लगा देना, मैंने लगा दिया है, ठीक है। सम ऑफ Fi, ठीक है, 44 प्लस, यहाँ पर I मत लगाना, ठीक है, F लगाना खाली, यहाँ पर भी 18 Fi तो नहीं किया मैंने। यहाँ पर आप Fi नहीं लगाएंगे, आप ओनली F लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F ही है, ठीक है। Fi ये है फ्रीक्वेंसी और ये इसकी मल्टीप्लाई है, ठीक है। समझ आया? एक बार फिर से देखिए, ये आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास मार्क्स आपने फाइंड आउट किया और Fi और Xi की मल्टीप्लाई की। Fi Xi की मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम किया और यहाँ पर आपने Fi का सम किया, ठीक है। फॉर्मूला है बाय डायरेक्ट मेथड आपके पास, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ Fi Xi बाय में सम ऑफ Fi, और आपने वैल्यूज को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने f की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे बाय स्टेप डेरिवेशन मेथड। आपको मैंने डायरेक्ट सिखा दिया, आपके पास एज्यूम हो गया, अब हम करेंगे स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो उसके लिए सेम, ये क्या है, क्लास इंटरवल है, और ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला स्टेप आपका सेम रहेगा, जिसमें आप क्या फाइंड आउट करेंगे, यस क्लास मार्क्स, जो कि आपका होता है x, ठीक है। 65 प्लस 68 कितना होता है, 331, 133, यस है ना। आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 66.5, यस और नो, यस। आपने दोनों को ऐड किया, मिला 133, डिवाइड किया 2 से, आपको मिला 66.5। अब नेक्स्ट 65 के बाद क्या है, 66, 68 के बाद क्या है, 69, 71 के बाद क्या है, 72, 74 के बाद क्या है, 75, 77 के बाद क्या है, 78, 80 के बाद क्या होगा, 81, एंड 83 के बाद 84। आपने x को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जो कि आपके क्लास मार्क्स है। अब हम एज्यूम मेथड में क्या करते थे, आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती थी, है ना, और ये कितनी है, 7 वैल्यूज है। मैंने आपको कहा था हम मिड वैल्यू को a लेट कर लेते हैं, तो मिड वैल्यू आपके पास ये है, हमने इसे a लेट कर लिया। समझ आइए, वही चीज है, एज्यूम मेथड का ही अभी एक स्टेप और आगे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर d निकाल लेंगे, di इज इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस a। हाँ जी, आपके पास है 75.5 में से आपने 66.5 को माइनस करना है, तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे वी गेट 0। 15 में से आपका 6 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा, -9। अब 15 में से 9 को कर रहे हैं -6 एंड -3। समझ आइए,
ये आपको मिल जाएगा 0, ये आपको मिल जाएगा 3, ये मिल जाएगा आपको 6 और ये मिल जाएगा आपको 9। आती है माइनस करनी, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना। नेक्स्ट आपके पास है, हमने लेना है u। अब ये u क्या है? u होता है d/h, d/h। और ये h क्या है? h होता है जो क्लास इंटरवल होता है ना उसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो h आपके पास है 3, 8 में से 5 को माइनस करेंगे वी गेट 3, मतलब 68 में से 65 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मिला है 3। आप इसको अलग से ऊपर ही लिख दो, बहुत अच्छी बात है। तो अब 9/3 वी गेट 3, 9/6/3 वी गेट 2, नेक्स्ट वी गेट 1, 0, 1, 2 एंड 3। हो गया थोड़ा और छोटा कैलकुलेशन। अब हमने करना है FI/UI। डायरेक्ट मेथड में क्या था, x निकालते थे, FI/XI करते थे। एज्यूम मेथड में d निकालते थे, FI/DI करा। अब स्टेप डेविएशन में u फाइंड आउट किया तो FI/UI किया। तो करेंगे, f ये है 3 2 जा 4 2 जा 3 1 जा 8 0 7 1 जा 4 2 जा एंड 2 3 जा। माइनस वालों को अलग से ऐड करेंगे, 14 एंड 3 17, 14 एंड 7 21। सम ऑफ FI फाइंड आउट करना है। यस, 6 and 3 9, 9 and 8 17, 17 and 7 24, 24 and 6 30। यहां पर सम ऑफ FI/UI -17 plus 21 we get 4। yes or no? अब हम करें मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन में क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ FI/UI बाय सम ऑफ FI इंटू h। हमने u निकाला, इसमें हमने h निकाला, तो वो इस फॉर्मूला में यूज होगा। हमने लिखा a प्लस सम ऑफ FI/UI बाय सम ऑफ FI इंटू h। तो a क्या है आपके पास 75.5 प्लस FI/UI 4 बाय FI आपके पास कितना आ रहा है 30 एंड h आपके पास कितना है 3। कैंसिल कर दिया, वी गेट 10, 3/30 वी गेट 10। तो आपके पास आ गया 75.5 प्लस 0.4 एंड वी गेट 75.9। समझ आइए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपको कैलकुलेशन बड़ी बड़ी करनी पड़ेंगी, फिर आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है, डिवाइड में दिक्कत आ रही है ना। अब एज्यूम मेथड किया, थोड़ी और छोटी हो गई, 2 डिजिट में आ गई। अब यहाँ पर स्टेप डेविएशन किया तो 1 डिजिट की आ गई, 1 डिजिट ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं करनी पड़ रही है। तो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, ठीक है। हमने डायरेक्ट मेथड भी सीख लिया, एज्यूम मेथड भी सीख लिया एंड स्टेप डेविएशन भी सीख लिया, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके पास है नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, कि इतने बॉक्सेस में इतने मैंगोज हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप जरा अपनी
क्लास इंटरवल को ध्यान से देखिए, अभी तक क्या था, 0 to 2 एंड 2 to 4, 4 to 6, मतलब जहां से एंड हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो रहा था, बट अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जब आपके पास इस तरह का नहीं होता है ना, तो आपको क्लास इंटरवल चेंज करना पड़ता है। और वो चेंज कैसे करना पड़ता है, नंबर ऑफ मैंगोज की ही बात करते हैं हम, है ना, और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अब आपके पास है 50 एंड 52, तो बहुत इजी मेथड आपको बताने वाली हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। यहां से एक वर्ड आपको पता चला तो आप सारा कर सकते हैं। 50 से लेस देन 1 क्या होता है, 49, यस। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 49.5, हमने इसमें से 0.5 को लेस कर दिया, ठीक है। तो हमने 50 का बनाया 49.5 और राइट साइड की वैल्यू में 0.5 ऐड कर दिया, तो 52.5, समझ आ गई। अब आपने यहीं से स्टार्ट करना है नेक्स्ट, बोलिए जल्दी से, 52.5 टू 55.5, 55.5 to 58.5, 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5, समझ आइए। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास है 50, 110, 135, 115 एंड 25, ये आपके पास क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स x, आप x ना बोला करो, क्लास मार्क्स बोला करो, ताकि आपके माइंड ट्रेंड हो जाए कि ये x नहीं, ये क्लास मार्क्स है, ठीक है ना। x तो वेरिएबल पता नहीं क्या क्या होता है ना, उसको आप प्रेजेंट x कर देते हैं, xi, ठीक है। हाँ जी, अब इनमें गैप देखिए कितने का है, तो यहां पर आपके पास इन दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आया, 100 नहीं, 49.5, 52.5, 102, 102 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 51। तो आपके पास 49 के बाद क्या आया, 51, ठीक है ना। आपने 1 डिजिट को स्किप किया, तो 49 के बाद 51, 52 के बाद 53, 55 के बाद 57, एक स्किप कर रहे हो ना आप, 58 के बाद 60 एंड 61 के बाद 63। देखिए 49 के बाद 50 छोड़ दिया, यस और नो। 52 के बाद यहां मिस्टेक हुई है, 53, 54 आएगा, है ना। 55 के बाद 56 स्किप कर दिया, 58 के बाद 59 स्किप कर दिया, 61 के बाद 62 स्किप कर दिया, समझ आइए। कोई मिस्टेक हुई हो तो बता देना, कोई है ना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है। आपके पास FI आ गया, आपके पास XI आ गया। अब हम इसको करते हैं बाय स्टेप डिवीजन, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा D, और D के लिए आपको एज्यूम करनी पड़ेगी एक वैल्यू A, तो हमने यहां पर एज्यूम कर लिया 57। तो D कैसे निकलता है, XI माइनस A, तो 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 3 एंड 6, यही आया। अब हमें करना है U फाइंड आउट, स्टेप डाइविजन कर रहे हैं हम। तो यहां पर आपके पास H क्या है, हाँ जी बताइए, H क्या है आपके पास, 12 में से 9 को माइनस करेंगे, वी गेट 3, है ना, 3 2 6, और U क्या होता है, हम लिख लेते हैं DI बाय H।
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 1 एंड 2। समझ आ गई है? अब हम करेंगे एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। हाँ जी, एफ क्या है आपके पास, ये रही 15 2 जा 30, 110 1 जा 110, 130 को 0 से कर रहे हैं 0, 115 को 1 से कर रहे हैं 115 एंड 25 2 जा 50। अब मैं यहाँ पर लाइन नहीं लगाती हूँ, है ना, तो मुझे माइनस के पहले ऐड करने हैं, तो माइनस का 140 एंड प्लस के आपके पास आ जाएंगे 165। सम ऑफ एफ आई हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल कितने हैं आपके पास बॉक्सेस है, 5 10 15 20, 0 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैरी 1 एंड 400। अब हम करेंगे सम ऑफ एफ आई यू आई, माइनस 140 एंड प्लस 165 वी गेट 25। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला है एक्स बार a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय सम ऑफ एफ आई इंटू एच। अब ये a क्या है हमारे पास, वैल्यू पुट करते हैं, a आपके पास है 57, सम ऑफ एफ आई यू आई आपके पास आया है 25, सम ऑफ एफ आई आपके पास आया 400 और h आपके पास है 3। तो अब आपके पास सॉल्व हम यहां कर ले, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। यस, 57 प्लस 75 बाय में 400 डिवाइड कर दीजिए 5 से या फिर 25 से, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25 एंड 25 6 जा 150, तो 57 प्लस 3 बाय 16 3 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 0.1875। आप ऐड कर रहे हैं आपको मिलेगा 57.1875। आप आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और यदि आपने आंसर मैच करना है तो आप 75 को कट करके 1 ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 57.19। समझ आइए, आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल आपको गिवन, आपको यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। और चेंज क्यों कर रहे हैं हमने, क्योंकि आपके जो आपकी लास्ट लिमिट है वो आपकी फर्स्ट लिमिट नहीं बन रही है यहाँ पर। ठीक है, अपर लिमिट आपकी लोअर लिमिट में चेंज होनी चाहिए ना नेक्स्ट स्टेप में, वो नहीं है, तो उसको सही करने के लिए हमने क्लास इंटरवल को चेंज किया है। ठीक है, और बाकी आपका सेम जो प्रोसीजर है वो हमने फॉलो किया। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा।